हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, हानि प्रतिशत आपसे कह रहा है। बहुत सवाल बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन उसको आपको अच्छे से समझ कर सॉल्व करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक, मान लेंगे माना एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया है। माना एक आम का क्रय मूल्य, ठीक, 1 रुपया है। मान लेंगे कि माना एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया है। अब आप हमें बताइए 320 आमों का क्रय मूल्य कितना होगा। 320 रुपया आप कहेंगे। 400 आमों का क्रय मूल्य कितना होगा। 400 रुपया होगा ना भाई। एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 320 आम का क्रय मूल्य 320 रुपया। 400 आम का क्रय मूल्य 400 रुपया। आगे देखिए, लेकिन ध्यान ये देना है, कह रहा है क्वेश्चन कि 400 आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 400 आम को जो बेच रहा है वो 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेच रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 400 आमों का जो विक्रय मूल्य है, 400 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 320 आमों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 400 आमों का विक्रय मूल्य 320 आमों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। बस सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए 420 आमों का विक्रय मूल्य 320 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 320 आमों का क्रय मूल्य 300 रुपया, 320 रुपया है। एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 10 आम का क्रय मूल्य 10 रुपया। 320 आम का क्रय मूल्य 320 रुपया। ये बराबर है 400 आमों के विक्रय मूल्य के। ये बराबर है 400 आमों के विक्रय मूल्य के। ये बराबर है 320 रुपया 400 आमों के किसके, विक्रय मूल्य के। अब आपको विक्रय मूल्य मालूम हो गया। क्रय मूल्य आप बताइए, 400 आमों का विक्रय मूल्य 320 रुपया है तो 400 आमों का क्रय मूल्य कितना है भैया। 400 आमों का विक्रय मूल्य है 320 रुपया, तो 400 आमों का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया नहीं है। कैसे, जब एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया, 10 आम का क्रय मूल्य 10 रुपया, 320 आम का क्रय मूल्य 320 रुपया, तो 400 आम का क्रय मूल्य 400 रुपया। अब आप सीधा लगाएंगे हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे कि क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया। अब गुणे में आ जाएगा 100। नहीं समझ पाए फिर से समझ लीजिए। 400 आमों को आप बेचे हैं 320 रुपये में, ख़रीदे हैं 400 आमों को 400 रुपये में, तो घाटा हुआ है कि फ़ायदा हुआ है। आप 400 आम को 400 रुपये में ख़रीद कर बेच दिए हैं 320 रुपये में, यानी 80 रुपया का क्या हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गई। अब आपसे क्वेश्चन प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो हानि बटा क्रय मूल्य, क्योंकि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाएंगे। ठीक, क्योंकि जितने में आप खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। अब प्रतिशत हानि बराबर हो गया हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, डबल जीरो कट गया, 20 चौका 80, यानी 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिनों की पर्याप्त भोजन सामग्री है। ठीक है, किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिनों की पर्याप्त सामग्री है। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 दिन बाद 150 सैनिक और आ जाते हैं तो शेष सामग्री 21 दिन तक चल पाती है। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं, m1 d1 बराबर m2 d2 लगा देंगे। ठीक, ये तो हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। बाकी आदमी और दिन में आप समझ रहे हैं कि विलोम का संबंध होता है। आदमी की संख्या बढ़ती जाएगी तो दिन कम लगेंगे। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक, तो 20 आदमी उस काम को 10 दिन से कम में करेंगे ना, क्योंकि आदमी 10 थे तो 20 दिन लग रहा था ना। 20 आदमी लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। यानी आदमी और दिन में क्या है, विलोम का संबंध है। तो ऐसे सवाल नॉर्मल बना देंगे कि 10 आदमी 20 दिन में, तो 20 आदमी कितने दिन में, 10 गुणे 20 बराबर 20 गुणे x। तो ये हो गया m1 d1 बराबर m2 d2। तो इस अनुसार से हम इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए आपको पता है। तो देखिए किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिनों की पर्याप्त सामग्री थी। ठीक है, मान लेंगे माना प्रारंभ में, मान लेंगे कि माना प्रारंभ में जो सैनिक थे
या सैनिकों की जो संख्या थी वह यक्ष थी। मान लेंगे प्रारंभ में सैनिकों की संख्या कितनी थी, यक्ष थी। यक्ष सैनिक 32 दिन तक आराम से खाते पीते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि 4 दिन बाद 150 सैनिक और आ गए। अब हमें ये बताइए, जो पहले सैनिक थे सैनिक वो जो है 4 दिन तो भोजन किए हैं ना, ठीक, 4 दिन तो भोजन कर लिए हैं। अब वही अगर एक सैनिक रहते तो कहने मतलब 28 दिन तक और खाते पीते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यक्ष का हम कर लेंगे कि अगर यक्ष सैनिक रहते तो 28 दिन आराम से खाते पीते, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो यक्ष गुणे 28 कर लेंगे, ये मौलवीगण। अब यहाँ कर लेंगे यक्ष प्लस 150, सैनिक यक्ष थे लेकिन 150 और आ गए। अब ये सामग्री कितने दिन चली, 21 दिन। कहने का मतलब ये दोनों सामग्रियाँ आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर वही यक्ष सैनिक रहते तो 28 दिन आराम से खाते पीते, लेकिन सवाल कहा कि 150 सैनिक और आ गए। ठीक है 150 आ गए, लेकिन कह रहा कि अब वो 28 दिन के बजाय कितने में आ गई, 4 दिन तो पहले खा चुके थे, 28 दिन और खाते, लेकिन अब वो कितने में आ गई, 21 दिन में आ गई बस। अब सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 7 त्रिक 21 हो गया, 7 चौक 28, 4 एक्स 3 एक्स इधर ले लेंगे, एक्स खाली बचेगा और 15 3 45 बराबर 150 आ जाएगा। 15 3 45 150 है, तो ये 15 3 45 450 हो गए, 450 सैनिक आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए तो आप यहाँ से एक लाइन और देख लीजिए, इसको 3x कर लेंगे, ये 15 3 45 450 होगा, 3x इधर आ जाएगा, 4x में से घट जाएगा तो 450 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल देखिए। ये तो आपको समझने के लिए बताया जा रहा था, बाकी जैसे ही समीकरण बना सवाल सॉल्व तुरंत। तो आपको ऐसा समझना होगा कि कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं, कम हो रहा है, कितना दिन खा चुके, ये सब। ठीक, आगे देखिए। तीसरा नंबर, एक खंभे पर एक बंदर एक कोशिश में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 41 मीटर है तो बंदर कितने कोशिशों में खंभे पर चढ़ेगा। बंदर से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है भैया, एक कोशिश में 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, 41 मीटर उसको चढ़ना है, 3 मीटर ही पहुँच पा रहा है, 2 मीटर वो खिसक जा रहा है। तो एक्चुअली में अगर एक कोशिश किया तो हकीकत में वो कितना गया, मात्र 3 मीटर गया। समझ गए, गया तो 5 मीटर लेकिन 2 मीटर खिसक गया। हकीकत में कितना गया, एक्चुअली में वो कितना मीटर ऊपर चढ़ा, 3 मीटर। तो एक कोशिश में वो 3 मीटर और चढ़ना है 41 मीटर। अब बताइए, 3 से सीधा गुणा कराते जाइए, 3 हम 30 मीटर, 10 कोशिश करेगा 30 मीटर पहुंचेगा ना। ठीक, 11 कोशिश करेगा 33 मीटर पहुंच जाएगा, 12 कोशिश करेगा तो 12 3 36 मीटर पहुँच जाएगा, 13 कोशिश करेगा तो 13 3 39 मीटर पहुँच जाएगा। और 2-2 मीटर हर बार खिसक रहा है, इसलिए हम 5 मीटर के बजाय 3 ही मीटर लेंगे। एक्चुअली में हकीकत में वो 3 ही मीटर जा पा रहा है, तो दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 12 कोशिश किया तो 12 3 36 मीटर वो पहुंच गया। 12 कोशिश में वो 12 3 36 मीटर पहुंच गया वो। ठीक, अब क्या होगा कि जब अगली कोशिश करेगा वो 13वीं कोशिश करेगा, वो 13वीं बार कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए। ठीक, तो 41 मीटर का ये पोल है, खंभा है, जो भी कह लें आप, इसमें खंभा दिया है 41 मीटर का है, वो ये 36 मीटर पर पहुंच गया है 12 कोशिश में। ठीक, 12 कोशिश में 36 मीटर पर ये पहुंच गया है। जब अगली बार वो कोशिश करेगा तो कहने का मतलब जब 13 बार कोशिश करेगा तो 13 3 39 नहीं चढ़ेगा वो, उसमें खिसकेगा नहीं 2 मीटर। यही तो मैंने समझना। अगली बार जब वो कोशिश करेगा तो कहने का मतलब 5 मीटर जाएगा ना, तब 2 मीटर खसकेगा। खसकता कब, जब वो टॉप पर नहीं पहुंचता। अब अगली बार वो क्या करेगा कि जब यहाँ से जब वो बंदर अगली बार कोशिश करेगा तो एक बार कोशिश में वो 5 मीटर जा रहा है ना भैया, तो जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा तो कैसे खसकेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 13वीं कोशिश में वो क्या करेगा, 41 मीटर अपने टॉप पर पहुंच जाएगा। तो बंदर कितनी कोशिश में पहुंचेगा, 13 बार में। आंसर आपको दे देगा 11 12 13 14 ऐसे, और इसमें आपको समझना होगा। ठीक, 13 इसका विकल्प आंसर आ जाएगा 13। वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल देखिए, ये समझ पा गए होंगे। ठीक, 13 3 39 होगा, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जब 13वीं बार वो कोशिश करेगा तो वो सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा ना। टॉप पर पहुंचने पर कैसे खिसकेगा, उसके पहले वो खिसकता था ना। यदि 8 लड़के 16 लड़कियां, यदि 8 लड़के या 16 लड़कियां एक काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भैया, 8 लड़के हैं या 16 लड़कियां, या कह रहा है दोनों में से एक कोई भी हो। 8 लड़के रहेंगे तो भी काम 35 दिन में पूरा होगा, 16 लड़कियां रहेंगी तो भी काम 35 दिन में पूरा हो जाए। किसी एक को ले लेंगे, 8 लड़के, 8 y बराबर हैं किसके, 16 लड़कियां के। ये लिख लें या जी लिख लें, समझना है, कुछ भी लिख लें। ठीक,
तो एक लड़का बराबर हो जाएगा 2 लड़की। 8 लड़के 16 लड़कियों के बराबर हैं। 8 लड़के या 16 लड़की किसी काम को 35 दिन में करते हैं तो एक लड़का 2 लड़की बराबर होगा। अब यहाँ देखिए वही M1D1 वाला फार्मूला लगाएंगे। M1D1 बराबर M2D2। या आदमी और दिन में, या लड़का और दिन में, या लड़की और दिन में भी ज़्यादा होंगे तो दिन की संख्या कम होगी। ठीक, विलोम का संबंध, तो वही फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला समझिए या ऐसे ही लगा लीजिए, जैसे भी आप समझिए। M1D1 बराबर M2D2। ये तो इसलिए बता रहे हैं जिसे आप समझे रहे हैं, ऐसे ही लगाना है, लिखना है। ठीक, नहीं तो इसका उसमें गुणा करा दें। तो देखिए आगे 8 लड़का या 16 लड़की। ठीक, हम लड़कों को ले लेते हैं। ठीक, लड़कियों को छोड़ देते हैं, लड़कों को ले लेते हैं। 8 लड़के कह रहा है 35 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, M1D1 हो गया 8 लड़के 35 दिन में। अब आगे आपसे कह रहा है तो 12 लड़के तथा 4 लड़कियां मिलकर, देखिए यहाँ 12 लड़के तथा 4 लड़कियां मिलकर कह रहा है। तो 12 लड़के और 4 लड़कियां हैं, दोनों को या तो लड़कों में कन्वर्ट कर दिया तो लड़कियों में। हम यहाँ लड़कों से काम करवा रहे हैं तो हमें लड़कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 लड़के हैं और प्लस 4 क्या हैं, लड़कियाँ हैं। 12 लड़के हैं 4 लड़कियाँ हैं। इनमें टोटल लड़के कितने होंगे? तो भैया एक लड़कों में यदि 2 लड़की है, ठीक, तो 2 लड़कों में 4 लड़की होगी ना। एक लड़के 2 लड़की के बराबर है तो 2 लड़के 4 लड़कियों के क्या होगा, या 4 लड़की के क्या होगा, बराबर होगा। तो 4 लड़कियों के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 लड़के। और ये 12 लड़के ऑलरेडी हैं। ये इतना मिल कर कह रहा है कि काम को कितने दिन में समाप्त करें। तो 12 2 कितना हो गया, 14 लड़के। 8 लड़के 35 दिन में किसी काम को कर रहे हैं तो कह रहा है 14 लड़के कितने दिन में करेंगे। x मान लीजिए, D2 मान लीजिए उधर। ठीक है, M1D1 बराबर M2D2 लिख लीजिए, मान लीजिए, बस हो गया। 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 2 चौका 8 आ गया, 5 चौक 20 हो गया। यानी D2 बराबर आ गया 20 आंसर हो जाएगा यही। ठीक, यानी 12 लड़के और 4 लड़कियां मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 20 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए अगला सवाल। अच्छा, नीचे है जगह। ठीक, तो ये है 180 सीढ़ी वाली। ये भी क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चन बंदर जैसा है। ठीक, तो थोड़ा सा बंदर से मिलजुल रहा है, इसको भी समझिए। 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष प्रत्येक 30 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 2 मिनट का विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुँचने तक उसने कितनी देर तक विश्राम किया? कह रहा है कि 180 सीढ़ियों की एक मीनार है। ठीक है भैया, 180 सीढ़ियों की एक मीनार है, 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार है ये। ठीक, इस पर कह रहे हैं एक पुरुष चढ़ रहा है और वो 30 सीढ़ियाँ जब चढ़ता है, 30 सीढ़ी चढ़ता है तो 2 मिनट का क्या करता है, आराम करता है। भाई ओल्ड एज है, ठीक, ओल्ड पर्सन है मान लीजिए। तो 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो 2 मिनट का क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। ठीक, तो आप देखिए 180 सीढ़ी चढ़ने में अगर वो 30 सीढ़ी पर कर रहा है तो कहने का मतलब 180 सीढ़ी चढ़ने में 30 से भाग दे लेंगे तो वो आ जाएगा ना कि वो कितनी बार जो है आराम करेगा। भाई 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक बार आराम कर रहा है, टोटल चढ़ना 180 सीढ़ी। तो 180 सीढ़ी जब वो चढ़ेगा तो कितनी बार आराम करेगा, 30 से भाग दे लेंगे। हर 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक बार आराम। 60 सीढ़ी चढ़ा 2 बार आराम, फिर 90 सीढ़ी चढ़ा 3 बार आराम, फिर 30 चढ़ा 120 सीढ़ी, फिर चौथी बार आराम किया, फिर 150 सीढ़ी चढ़ा 5वीं बार आराम किया, फिर 180 सीढ़ी चढ़ गया 6वीं बार आराम किया। ठीक, अब ये 6 बार आराम किया। एक बार आराम करने पर 6 बार आराम कर रहा है, एक बार आराम करने पर 2 मिनट का समय ले रहा है। एक बार आराम करने पर 2 मिनट का समय ले रहा है, 6 बार आराम कर रहा है तो कुल मिलाकर कितना समय हुआ, 12 मिनट। एक बार आराम करने पर 2 मिनट का समय ले रहा है, 6 बार आराम करने पर 6 दूनी 12 मिनट। जैसे ही 12 मिनट आया तुरंत आप क्या कर दिए, टिक मार दिए, क्योंकि विकल्प में दिया था 10 था, 12 था, 14 था, ऐसे ही जो भी मान लीजिए 8 था, 16 था। क्योंकि विकल्प में आपको दिया कि 10, 12, 14, 16 है, 12 है, तुरंत विकल्प मार दिया आप, तो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर गलत। क्योंकि ये 12 बार आराम नहीं करेगा। फिर वही बंदर वाला, क्योंकि वो लास्ट बार में अपने मीनार के टॉप पर क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा, उसके बाद वो आराम करे, खाना खाए, पिए, सोए। कहने का मतलब उसको काउंट में नहीं लिया जाएगा। यही तो मेन समझना है। 180 सीढ़ियाँ चढ़ने पर व्यक्ति कितनी बार आराम करेगा, केवल 5 बार आराम करेगा। इसलिए क्योंकि आपको हम पहले ही बताए 30 सीढ़ी पर चढ़ने पर 1 बार आराम किया, 60 सीढ़ी पर 2 बार, 90 सीढ़ी पर तीसरी बार, 120 सीढ़ी पर चौथी बार, 150 सीढ़ी पर पहुँचा 5वीं बार आराम की। ठीक,
ये है टोटल 180, ये टोटल है 180। अब वो जो है 150 यहाँ पहुँच गया, मान लेते हैं कि 150 सीढ़ी यहाँ तक पहुँचा, ठीक 30-30 पर आराम करते गया, 5 बार आराम करेगा वो, तो 150 सीढ़ी पर पहुँच गया। अब इसके बाद जब ये यहाँ से चढ़ेगा 150 सीढ़ी से, तो ये अभी 30 यहाँ फिर 30 सीढ़ी और चढ़ेगा, तो ये इसके किस पर पहुँच जाएगा, टॉप पर पहुँच जाएगा। ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, टॉप पर, एकदम टॉप पर मीनार के अपने पहुँच जाएगा। अभी आराम करे, खा पी कर सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आराम को लास्ट वाले टॉप पर पहुँच गया, उसको काउंट में नहीं लिया जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति, वो मनुष्य केवल 5 बार क्या करेगा, आराम करेगा। और एक बार यदि आराम कर रहा है तो 2 मिनट का समय ले रहा है, 5 बार आराम करेगा तो कहने का मतलब 10 मिनट का समय लेगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा था मीनार के ऊपर पहुँचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया है, तो केवल 10 मिनट आराम किया है, वो 10 मिनट विश्राम किया है। तो इसका आंसर 12 ना होकर कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो आशा करते हैं भैया इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे सवाल में, अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक, वीडियो में जो भी पढ़ाया लिखाया गया वो आपके समझ में आ रहा हो, आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।